इंटरनेट पर एसआईपी के ऊपर आप बहुत सारी हो सकता है वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हो कि भाई एसआईपी करने से हम अमीर बन सकते हैं। अगर किसी ने 25 साल पहले 5,000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करी होती तो आज वो करोड़पति होता। बट बात आती है कि अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हम एसआईपी करते कैसे हैं। अभी हम एक हाउ टू सीरीज के अंदर है, चाहे कोई कितना ही बिगनर हो, ये हाउ टू सीरीज उसके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। एंड हाउ टू सीरीज का मतलब है कि हम करके दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं। वी विल टेल यू द प्रोसेस, वी विल शो यू द प्रोसेस कि चीजें कैसे होती हैं। तो एसआईपी जैसी छोटी सी चीज जो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये कैसे किया जाता है और इससे कैसे अमीर बना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यू नीड अ डीमेट अकाउंट। आप सबके पास डीमेट अकाउंट ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। अब जब आप डीमेट अकाउंट लॉगिन करेंगे, अगर आप कंप्यूटर पर करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, फोन पे करेंगे तो एडिटर लगा देगा कि आपको किस तरीके की स्क्रीन दिखती है। अब अगर आप कंप्यूटर पर हैं तो आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। सिमिलरली एडिटर विल शो यू द प्रोसेस कि आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले पेज पर जाना है, अगर आप ऐप पर मोबाइल ऐप पर लॉगिन करते हैं। सो जब आप म्यूचुअल फंड की स्क्रीन खोल देंगे तो इस तरीके से आपकी कुछ म्यूचुअल फंड की स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहां पर कोई चार्ट नहीं चल रहा, कोई कैंडलस्टिक्स नहीं है, यहां पर टिपिकली म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है। अभी हम एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के अंदर बात कर रहे हैं, और इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सीरीज है तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है तो कौन से म्यूचुअल फंड ठीक है। तो बहुत सारे बेसिक सवाल होते हैं, बट इन बेसिक सवालों के बिल्कुल कमाल के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अब आपको सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है, ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5,000 रुपए महीने की भी एसआईपी आपने शुरू करी होती 25 साल पहले, तो आज आप करोड़पति होते, और वो एक फैक्ट है। इसी तरीके से नॉट इन्वेस्टिंग इज रिस्की, इनके ऊपर आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आर्टिकल्स पढ़ने क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको एसआईपी करनी है, कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। आपको बहुत जल्दी चैनल पे वीडियो मिलने वाली है कि कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, बट एसआईपी करते कैसे हैं आज की वीडियोस के ऊपर है। तो अभी हम सिंपली निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग को हम अलग से समझेंगे। अगर आप सिंपली निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के जो फंड्स हैं वो दिख रहे हैं। अब ये सारे फंड्स निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये इंडेक्स फंड्स है, वही पैसिव इन्वेस्टिंग आपकी हो रही है। यहाँ पर आपको क्या रहा है कि भाई 3 सालों में कितना कितना रिटर्न इन फंड्स ने दिया है। एग्जाम्पल, इस फंड ने लगभग 14.4% दिया है, 14.37% दिया है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो क्या है। जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इस फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, लोग इसे देखना भूल जाते हैं कि भाई एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब जैसे एग्जांपल, सबसे कम यहाँ पर स्क्रीन पर जो सामने आ रहा है वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.18, और यहाँ पर नीचे एग्जांपल एचडीएफसी का जो इंडेक्स फंड है इसका 0.2। सो इंडेक्स फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, पर जितना कम उतना बढ़िया। अब 0.18 0.2 से कम होता है तो ये हमारे लिए बढ़िया है। बाकी ट्रैकिंग एरर क्या है, ट्रैकिंग एरर लो है। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड्स मतलब बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब अगर वो निफ्टी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या रेप्लिकेट एग्जैक्टली कर रहा है। जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें एरर कितना आ रहा है, ट्रैकिंग एरर। तो अगर एरर कम होगा तभी वो अच्छा है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर लो है, और इस जो ये म्यूचुअल फंड है इसका फंड साइज क्या है, तो फंड साइज बड़ा है। तो ये चारों चीजें आपके लिए सुटेबल हो जाती हैं। अब एग्जांपल इसी के ऊपर, अब यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो में दिख रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फंड की परफॉर्मेंस वर्सेस एफडी आपको दिख रही है कि एफडी ने स्टेबल रिटर्न्स दिए थे, बट इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 5 साल के अगर हम होराइजन पर देख रहे थे, हम 3 साल के हिसाब से देख सकते हैं, हम 1 साल के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई अगर आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता वर्सेस अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्या रिटर्न्स चल रही होती। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी में लग रहा है। फंड जो भी आप चूज करते हो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर डिटेल वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब एक चीज और होती है एग्जिट लोड, इसके ऊपर हम बात करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि एग्जिट लोड 0 है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। एग्जिट लोड यहां पर अगर 0 है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि एग्जिट लोड का मतलब होता है अगर आप एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अपने फंड्स को बेचते हैं तो उसके ऊपर क्या कोई चार्ज लग रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लग रहा। अदर म्यूचुअल फंड में 0.51% के चार्जेस लग जाते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन से पहले। एनीवेज, अब हमें